बेहतरीन लगे। चलो तो खा गया। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। और टाइम हुआ है सुबह का, तो सुबह के बज चुके हैं 9:15। ये देखिए, मैं दिखा देती हूँ आपको। तो सुबह का भी समय है, 9:15 का टाइम हुआ है और मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। बाकी काम सारे मेरे हो चुके हैं। बाबू छोटा भी नहा चुके हैं। बाबू छोटा की चल रही है आज ऑनलाइन क्लास, तो बाबू छोटा घर पर ही है। और ये देखिए, छोटा यहाँ लेटी हुई है क्योंकि छोटा की 2 क्लास हो चुकी हैं। अब थोड़ा बीच में अभी रेस्ट मिला है छोटा को, तो 2 क्लास और बची हैं। छोटा की तो होंगी 4 क्लास, बाबू की भी चल रही है क्योंकि बाबू की है 5 क्लास हैं, मतलब 5 पीरियड होंगे बाबू के। तो ये लेटी हुई है छोटा, क्योंकि छोटा को लग रही है भूख। तो बातें तो हमारी चलती रहेंगी और अब चल लेते हैं हम जल्दी से किचन में और कर लेते हैं चीला बनाना शुरू। और ये चल रही है बाबू की क्लास इधर। बाबू, तो बाबू की क्लास चल रही है। चाय के साथ खाने, किस चीज के साथ खाने? तो आज मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में चीला, और बेसन मैंने पहले ही घोल के रख दिया था। तो बस उसमें जब बेसन घोल के रखा था तो कुछ भी मिक्स नहीं किए थे मसाले वगैरह। तो मैं अब इसमें डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, सूखा धनिया और हल्दी पाउडर, ये डाल दिया मैंने। थोड़ा सा वो मसाला डाला था जो मैंने घर का बनाया हुआ मसाला है वो, और थोड़ी सी डाल दी है हींग, क्योंकि हरी मिर्च तो मैंने अलग इसमें मतलब 8-10 हरी मिर्च काट ली हैं। तो मैं काफ़ी सारी सब्जियाँ इसमें ऐड करूँगी, तो काफ़ी हेल्दी और टेस्टी होता है ये। देखो, अगर आप सब्जियां ऐड कर लो इसमें। तो मैंने यहाँ 2 बड़े प्याज काट लिए हैं, 1 टमाटर काट लिया है और 4 शिमला मिर्च काटे हैं और 8-10 हरी मिर्च काटी हैं छोटी वाली। तो मैं इसमें मिक्स कर लूँगी। और जब मैंने करीब 15-20 मिनट पहले ही ये घोल के रख दिया था बेसन, तो जब मैंने कुछ इसमें मसाले ऐड नहीं किए थे, मसाले मैंने अभी इसमें ऐड किए हैं जो मैंने आपको बताए हैं। तो बस थोड़ा थोड़ा करके शिमला मिर्च मिक्स करूँगी, क्योंकि काफ़ी मतलब जगह नहीं है उसमें, बर्तन छोटा है थोड़ा। तो मैंने इसी में कर लिया था। फिर ज़्यादा बड़े बर्तन में भी अजीब सा लगता है, तो अंदाज़ा ये हो गया था मुझे कि बस मतलब सब चीज़ें मिक्स हो जाएंगी इसमें और बन जाएंगे इसी में आराम से। तो बेसन जो लिया है मैंने वो मेरा मतलब मार्केट वाला पैकेट वाला जो बेसन आता है वो वाला बेसन नहीं है। मतलब हम लोग ना चने लेके पिसवा लेते हैं। तो करीब 4-5 तरह का आटा हो जाता है, तो काफ़ी टेस्टी और काफ़ी हेल्दी होता है। तो चने और बेसन और बाजरा तो और जौ तो मैंने अलग से ही रखे हैं। गेहूं में मतलब साथ में मिक्स नहीं किए हैं। जब मैं लेती हूँ आटा मतलब मलने के लिए, तभी मैं उसमें मिक्स कर लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा जितना आटा ले रही हूँ उसी हिसाब से सारी चीज़ें ले लेती हूँ। तो यहाँ मैंने कर दिए चीले बनाने शुरू, और पहले मैं बच्चों को खिला रही हूँ क्योंकि बच्चे खा रहे हैं सॉस से। बच्चों ने मतलब चाय लेने से मना कर दिया था, तो चाय फिर मैं बना रही हूँ अब साथ के साथ, क्योंकि बच्चे मतलब मना कर रहे हैं तो खाने के लिए। वो तो मैं बोल ही रही हूँ बार बार कि एक और ले लो। तो जब मुझे ऐसे बोलना होता है रोटी या पराठे या चीला वगैरह जो भी मैं बनाती हूँ, तो मुझे अगर एक और देना होता है तो मैं मजाक में ऐसे बोलती हूँ कि 1 मोर ले लो, मतलब 1 मोर। तो बच्चे बोलते हैं, मतलब जब पेट भर जाता है तो बच्चे बोलते हैं कि 1 नहीं, मतलब आधा भी मोड़ नहीं। तो बस थोड़ा देखो, बच्चे अगर मतलब पेट भर के खा लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मतलब सुकून सा मिलता है अपने को। अच्छा लगता है जब बच्चे मतलब पेट भर जाता है बच्चों का। तो ये मतलब मेरा मन करता है कि मैं एक और खिला दूँ, एक और खिला दूँ। तो बस बच्चे मना कर रहे थे, और विश्वा, छोटा, बाबू तीनों ही साथ में खा रही हैं। तीनों को ही दे दिया था मैंने कि इनका गर्मा गर्म खा लो। ये तो देखो गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं। तो बस मैं सेकती जा रही हूँ। तो थोड़ा टाइम तो लगता है क्योंकि इसमें सीखने में टाइम लगता है। वो तीनों एक साथ खा रहे हैं तो इतने सीखता है एक, तो इतने वो बैठना पड़ता है फिर उनको। तो मैंने बोला है कि उठना नहीं है, खाते रहना है, क्योंकि अगर मैं बना के रख लेती तो ठंडे हो जाते, इसलिए मैं साथ के साथ खिला रही हूँ। बेहतरीन लगे। जब तो खा गया मैं कितने पानी
ओवरलोड हो चुका है हमारा। भैया इसमें से ले लो ग्लास। वन मोर 3 से पैकेट करवा दिए तुमने। वन मोर पहले मैं सबसे छोटा। मैं भी छोटा। ये सबसे छोटा। तो बच्चों ने खा लिया है और अब मैं से दे दूंगी हस्बैंड को, क्योंकि साथ के साथ ही गरम गरम दे दूंगी। और चाय भी है, चाय भी बन गई है। मैंने मतलब लो फ्लेम पे करके रखी हुई थी चाय, ताकि धीरे धीरे बनती रहे। और बस अब 2-3 और बनाने हैं, बाकी बन चुके हैं। क्योंकि हस्बैंड के लिए बना दूंगी, फिर अपने लिए बना लूँगी बाद में। तो ये चीज़ देखो गरम गरम ही अच्छी लगती है, अगर आप साथ के साथ ही खा लो। और चाय भी गर्म ही है। तो बच्चों को तो मैं चाय देती नहीं हूँ, क्योंकि बच्चों को तो ऐसी चीज़ें खा के देखो प्यास तो लगती है, हमें भी लगती है, लेकिन बच्चों को नहीं देती हूँ, फिर वो मानते नहीं हैं। वरना चाय और पानी का साथ ही कर लेते हैं, पहले पानी पी लेते हैं फिर चाय पी लेते हैं। तो चलिए ठीक है, बना लेती हूँ बस मैं जल्दी से। तो ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है। तो अब मैंने कर ली है लंच की तैयारी। काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब बीच में मैंने अपनी वीडियो की एडिटिंग वगैरह भी कर ली थी। तो बच्चों की क्योंकि क्लास भी चल रही थी, तो बच्चों की जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं फिर उसी हिसाब से मुझे एडिटिंग करनी पड़ती है। अब ये मतलब बहुत दिक्कत होने लगी है जब से ये ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई हैं। वीडियो बनाने में भी मुझे यही दिक्कत होती है कि जब फ़ोन फ्री होता है तभी मैं वीडियो बना पाती हूँ। तो बस बीच में क्योंकि करीब 3 घंटे का टाइम मिलता है, 12:30 से मतलब 12:30 से स्टार्ट होती है दोबारा से क्लास। तो उस बीच में 3 घंटे 2.5-3 घंटे का मुझे टाइम मिल जाता है। तो उसमें मैं क्या करती हूँ, उससे पहले ही अपने काम ख़त्म करके और फिर मैं मतलब अपना काम कर सकूँ, ताकि फ्री होके। और फिर 12:30 बजे से क्लास शुरू हो जाती है। तो 12:30 बजे फिर मैं लग गई हूँ अपना लंच तैयार करने के लिए। तो इतने मैं कर दूँगी लंच, क्योंकि इतनी चलेगी उनकी क्लास, 2 बजे तक चलेगी। 2 क्लास चलती हैं 12:30 से 2 बजे तक। तो बस मैं बना रही हूँ अब दाल चावल। तो क्योंकि सुबह खाए हैं चीले ब्रेकफास्ट में, तो थोड़ा हल्का ही खाने का मन है सभी का। सभी बोल रहे हैं कि अब थोड़ी थोड़ी भूख है, मतलब ज़्यादा भूख लगती नहीं है। क्योंकि देखो ऐसी चीज़ें खा के एक तो प्यास बहुत लगती है, जैसे आलू के पराठे हो गए या चीले वगैरह हो गए, पकोड़े वगैरह हो गए। ये खा के तला हुआ, मतलब तला हुआ तो होता ही है, ऐसी चीज़ें तला भुना मतलब ऑयली होता है। तो ऐसी चीज़ें खा के प्यास बहुत लगती है। तो बार बार पानी पीते रहो तो पेट भरा भरा सा ही रहता है फिर। तो मैंने सोचा कि चलो हल्का, अगर छोटी छोटी भूख है, थोड़ी भूख है, तो मैं दाल चावल बना लेती हूँ। तो दाल चावल खा लेंगे। तो बस उधर रख दिया मैंने चावल। तो मैंने क्या किया था कि मैं जब भी दाल चावल वगैरह बनाने होते हैं तो मैं पहले भिगो के रख देती हूँ, आधे पौन घंटे पहले भिगो के रख देती हूँ। तो उसमें क्या होता है, एक तो देखो गैस की बचत होती है, थोड़ा टाइम की बचत होती है और जल्दी बन जाते हैं। तो बस मैं चावल भी भिगो के रख दिए थे और दाल भी भिगो के रख दी थी मैंने आधे घंटे पहले। तो चावल भी अब जल्दी बन जाएंगे और दाल भी बस 2 सीटी लगानी पड़ेंगी, 2 सीटी में जल्दी से बन जाएगी। तो मैंने कर ले रही हूँ उसमें पहले प्याज और लहसुन चॉप कर लिया था, फिर टमाटर और हरी मिर्च चॉप कर लिए हैं। तो बस बना लूँगी। और फिर अभी मेरे ब्रेकफास्ट के बर्तन भी रखे हुए हैं, आज तो मैंने बर्तन भी साफ़ नहीं किए थे। ये क्लास के चक्कर में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो गई है, मतलब बहुत मुश्किल से मैनेज करना पड़ता है। देखो घर का भी है, सब बच्चों का भी है, अपना वीडियो का भी काम होता है मुझे। तो सभी काम को मैनेज करना मतलब टाइम के हिसाब से कि कौन सा किस टाइम हम कौन सा काम करें, कौन सा काम बेहतर रहेगा। तो ब्रेकफास्ट बनाने में मुझे टाइम हो गया था, फिर इतने ही इनका क्लास का रेस्ट हो गया था, जो गैप मिलता है बीच में। तो मैंने सोचा कि इसी बीच में फिर मैं अपना वीडियो का काम कर लेती हूँ जल्दी से। और क्योंकि फ़ोन का काम कर लेती हूँ फिर फ़ोन मुझे बच्चों को ही देना पड़ता है। और कई बार क्या होता है कि चार्ज भी नहीं रहता है, चार्जिंग मतलब कम हो जाती है, तो मुझे चार्जिंग पे भी लगाना पड़ता है। तो ये भी देखना पड़ता है, क्योंकि देखो 2-3 क्लास लगातार होती हैं, तो फिर बैटरी भी ख़त्म होने लगती है फ़ोन की। तो फिर ये भी देखना पड़ता है, अगर उस बीच में फ़ोन चार्जिंग पे लगा रही हूँ तो फिर मुझे मतलब ऐसे ही काम में देख लेती हूँ कि कुछ काम ऐसे करके रख दूँ किचन के, जो काम हल्के हो जाएँ। काम तो देखो सभी ज़रूरी हैं, सब मैनेज करने पड़ते हैं, ऐसे थोड़ी होता है कि एक ही काम पे आप ज़्यादा ध्यान दो। तो काम मतलब सभी कामों पे बराबर ध्यान देना होता है। बस ये मैनेज करने की वो होती है कि कौन सा काम पहले करें और कौन सा बाद में। तो बस चावल भी मेरे बने जा रहे हैं और दाल मैंने छौंक दी है। तो दाल मैं कभी कभी तो मतलब ऐसे बना लेती हूँ जो तड़का मतलब बाद में लगाते हैं, और ज़्यादातर तो वैसे मैं ऐसे ही बनाती हूँ मुझे, और मतलब घर में सभी को इस तरह की पसंद है। बस इसको क्या होता है कि पहले भिगो के रख देती हूँ, तो बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत अच्छी लगती है ऐसे।
तो चावल भी बन लिए हैं, बस 2 सीटी आ जाएगी, बाकी अपना मैं कर लूँगी इतने बर्तन साफ़। ये देखिए ब्रेकफास्ट के बर्तन भरे पड़े हैं पूरे, भी चाय के ब्रेकफास्ट के सभी के हैं अपने, मतलब चाय साथ में ही ली थी ब्रेकफास्ट में, ऐसे नहीं अलग से नहीं। और काढ़े वगैरह के भी हैं, काढ़ा भी पिया था सुबह, उसके भी बर्तन हैं। तो ये लगा लो कि ब्रेकफास्ट के ही बर्तन इतने सारे हैं। अब लंच के होंगे तो लंच के फिर मैं बाद में कर दूँगी, क्योंकि लंच करने के बाद भी देखो थोड़ा फिर रेस्ट करने का भी टाइम लेना पड़ता है। अब आप सुबह से मतलब रात तक ऐसे भी नहीं है कि आप नॉन स्टॉप लगी ही रहो, बस भाग दौड़ लगी ही रहो। हम भी इंसान हैं, कोई मशीन तो है नहीं कि मशीन को भी देखो रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो अब ये लगा लीजिए कि 5 सवा 5 बजे से मैं सुबह से उठी हुई हूँ, क्योंकि चाहे ऑनलाइन क्लास हो चाहे ऑफलाइन क्लास हो, मेरा टाइम फिक्स है अपना उसी हिसाब से, ताकि क्लास होने से पहले मैं बच्चों को नहला के और तैयार कर देती हूँ। तो उसमें क्या होता है कि कैमरा ऑन करना होता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता है अगर बच्चे गंदे होते हैं तो नहा लेती हैं, फिर मैं बाल काट देती हूँ। तो फिर ऑन कैमरा देखो साफ़ सुथरे तो होना चाहिए ना। और बीच बीच में मतलब कभी कभी कैमरा ऑफ भी कर लेती हैं, लेकिन अगर मैम कहें कैमरा ऑन करो तो करना भी पड़ता है। तो बस मेरे हो गए हैं बर्तन साफ़, और यहाँ मैं बना ले रही हूँ साथ में रायता। तो चाय मैंने चला दी है, मतलब चाय क्या दही जमा ली थी घर पे, तो उसमें हल्का सा मतलब रई से फेंट लेते हैं तो अच्छी बन जाती है भी चाय। तो यहाँ मैंने डाल दिया उसमें पुदीना, जो कि मैंने घर पे सुखा के रखा हुआ है, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, जो कि मैं भून के रखती हूँ हमेशा रायता, ताकि मतलब फिर जल्दी से तैयार हो जाता है। और साथ में डाल दिया मैंने काला नमक, मिर्च मैंने ऐड नहीं की है क्योंकि गर्मी अब होने लगी है। तो बस हम कर ले रहे हैं लंच, आ जाइए आप भी। तो कर लेते हैं अब ब्लॉग का एंड, मिलेंगे एक और अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और बाय बाय।